हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस हेडलाइंस। फैमिली मेंबर्स के कॉन्फर्मेशन के बावजूद जॉन अब्राहम क्यों मीडिया से छिपा रहे हैं अपनी शादी की न्यूज। दिखाएंगे रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की न्यू फ्लाइंग स्ट्रेटजी एक बार फिर कैसे रही कामयाब। अक्षय कुमार को करण जौहर से क्यों लग रहा है डर। बताएंगे फिल्म डेढ़ इश्किया के ऑल इंडिया प्रमोशनल प्लान को क्यों किया गया कैंसिल। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। जॉन अब्राहम के डैड ने प्रिया से उनकी शादी की न्यूज को कंफर्म कर दिया है, लेकिन जॉन है कि अभी भी इस न्यूज को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्या है इसकी वजह, लेट्स फाइंड आउट। It was a court marriage, registered with the local registrar in Los Angeles. We don't believe in any particular religion. Ours is an extremely secular family, which is why John and Priya decided to go for a court marriage. Traditional rituals only cause a lot of confusion. जॉन इब्राहिम के डैड का ये बयान सामने आने के बाद अब एक बात साफ हो चुकी है कि जॉन इब्राहिम ने प्रिया के साथ शादी कर ली है। लेकिन लगता है जॉन अभी भी अपने इस रिश्ते को सबकी नजरों से बचा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि कल रात जब जॉन लॉस एंजलिस से छुट्टियां मनाकर मुंबई लौटे तो मीडिया पर्संस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जॉन अपनी शादी के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जॉन इब्राहिम ने शादी की बात तो छोड़िए, मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब एयरपोर्ट पर नहीं दिया। अब जॉन इब्राहिम की इस चुप्पी को किस तरह लिया जाए। एक तरफ जहां उनके डैड और फैमिली मेंबर्स प्रिया के साथ कोर्ट मैरिज के अनाउंसमेंट कर चुके हैं, वहीं जॉन अभी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वैसे आज लगभग हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में जॉन इब्राहिम ही छाए हुए हैं और हर जगह जॉन की शादी की बात की जा रही है, लेकिन जॉन है कि इस न्यूज पर कुछ भी बात नहीं करना चाहते। वैसे जूम के साथ कुछ दिनों पहले बात करते हुए भी जॉन ने कहा था कि वो एक प्राइवेट पर्सन है और जब वो शादी करेंगे तो किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। See, I'm so private कि अगर मैं शादी करूँ भी, I don't know whether anybody will really know. Well, जॉन इब्राहिम ने जैसा कहा अब बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जॉन ने लॉस एंजलिस में प्रिया से शादी भी कर ली और किसी को कुछ पता तक नहीं चला। वैसे जॉन ने अपने फैंस को शादी की न्यूज इनडायरेक्टली ही सही अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू दे दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, Wishing you and your loved ones a blessed 2014. May this year bring you love, good fortune and joy. Love, John and Priya Abraham. देखा आपने, जॉन ने प्रिया रुंचाल को अब प्रिया इब्राहिम बना लिया है। ऐसे में अब ये शादी की न्यूज तो कंफर्म हो ही चुकी है। अब बस इंतजार है कि जॉन कब तक ऑफिशियली खुद मीडिया को अपनी शादी की जानकारी देंगे। और जहां तक कल रात एयरपोर्ट पर इस तरह चुप रहने का सवाल है, तो हो सकता है कि जॉन अपनी शादी की न्यूज एक ग्रैंड फंक्शन के दौरान सबको बताना चाहते हो। यही वजह हो सकती है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। एक्टर रणबीर कपूर न्यूयॉर्क छुट्टियां मनाने तो कटरीना कैफ के साथ गए थे, लेकिन न्यूयॉर्क से वापस लौटते वक्त रणबीर कपूर को अकेले ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। रणबीर कपूर ने अपनी फ्लाइंग स्ट्रेटजी से फिर से मीडिया को दिया चकमा। जी हाँ, रिसेंटली कटरीना के साथ छुट्टियां मनाने न्यूयॉर्क गए रणबीर कपूर ने एक खास फ्लाइंग स्ट्रेटजी बनाई है ताकि मीडिया उन्हें कटरीना के साथ कैप्चर न कर पाए। जूम ने आपको दिखाया था कैसे रणबीर और कटरीना छुट्टियां मनाने न्यूयॉर्क साथ गए थे, लेकिन न्यूयॉर्क जाने के लिए एयरपोर्ट पर ये दोनों स्टार्स अलग अलग समय पर अकेले पहुंचे थे। और अपनी इस खास स्ट्रेटजी को रणबीर और कटरीना ने न्यूयॉर्क से वापस लौटते वक्त भी जारी रखा, क्योंकि जहां कटरीना न्यूयॉर्क से एक दिन पहले ही अकेले इंडिया आ गयी, वहीं रणबीर एक दिन बाद मुंबई पहुंचे और यहाँ मीडिया ने उन्हें अपने कैमरा में कैप्चर किया। सोर्सेस का कहना है कि न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने के बाद जहां कटरीना 2 तारीख को ही मुंबई अकेले लौट आई थी, वहीं रणबीर कपूर 3 तारीख को न्यूयॉर्क से वापस आए। अब आप भी समझ ही गए होंगे कि एक साथ छुट्टियां मनाने के बावजूद ये दोनों स्टार्स अलग अलग दिन और अलग समय पर मुंबई क्यों लौटे। वैसे अब इन दोनों स्टार्स का रिलेशनशिप किसी से छिपा हुआ नहीं है। खुद रणबीर की सिस्टर करीना और सलमान खान नेशनल टेलीविजन पर इन दोनों स्टार्स के रिश्ते की बात कर चुके हैं। वेल, अब इतना कुछ हो जाने के बावजूद रणबीर और कटरीना अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से बचा कर रखना चाहते हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई।
एक्टर अक्षय कुमार करण जौहर के चैट शो में नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें करण से लग रहा है डर। क्या है अक्की की इस डर की वजह? फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी। मिनिस्टर जैसे तेवर और सबको फेवर देने वाले बॉस को लगता है सवालों से डर। जी हाँ, बॉस अक्षय कुमार ने करण जौहर के चैट शो पर जाने से पहले ही करण जौहर के सामने रख दी है एक खास शर्त। सोर्सेज की माने तो अक्षय चाहते हैं कि करण उन्हें पहले ही उन सवालों की लिस्ट दे दें जो उनसे वो इस शो के दौरान पूछने वाले हैं। दरअसल अक्षय को डर है कि करण अपने शो के दौरान कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनसे अक्षय कुमार को इतना ज्यादा डर लगता है। कहीं ये सवाल अक्षय के पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर तो नहीं जिनसे अक्षय दूर भागना चाहते हैं। वेल, करण के सवाल एग्जैक्टली क्या हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह से अक्षय को डर लग रहा है उससे साफ है कि करण को अक्षय की कुछ खास सीक्रेट जरूर पता है। वैसे करण जौहर ने पहले ही साफ कहा है कि वो इस बार खुद कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं, इसीलिए वो ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस अपने शो के दौरान नहीं पूछने वाले। लेकिन इसके बावजूद अक्षय कुमार को करण की इन बातों पर भरोसा नहीं है और वो क्वेश्चंस की लिस्ट पहले ही देख लेना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि करण जौहर अक्षय को सवालों की लिस्ट पहले देते हैं या फिर अक्षय को अपने शो पर बुलाकर करण कोई बड़ा धमाका करते हैं। फॉर सलमान खान, जूम, मुंबई। एक्टर अरबाज खान और मलाइका अरोरा खान जहां भी जाते हैं वो अपने बॉडीगार्ड्स को साथ लेना नहीं भूलते, लेकिन कल रात एयरपोर्ट पर अरबाज खान अपने बॉडीगार्ड को बुलाना भूल गए और फिर देखिए क्या हुआ। अरबाज खान अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाकर कल मुंबई लौट आए। अरबाज खान एयरपोर्ट पर शायद यहां फैंस की भीड़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि उनका कोई भी बॉडीगार्ड यहां मौजूद नहीं था और इसी वजह से फैंस ने अरबाज और मलाइका को यहां घेर लिया, जिसकी वजह से इन दोनों स्टार्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फैंस की भीड़ और मीडिया को देखकर यहां अरबाज खान को गुस्सा भी आ गया। बस करो यार। Excuse me. वेल, अरबाज के इस गुस्से को देखकर एक बात साफ है कि नेक्स्ट टाइम जब वो एयरपोर्ट पर आएंगे तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को जरूर साथ लाएंगे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार कल शाम अपनी फैमिली के साथ एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने पहुंचे, लेकिन यहां मीडिया के पहुंचने के बाद अक्षय अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर अकेले बाइक पर अपने बॉडीगार्ड के साथ चले गए। क्या थी इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। Just have a look at these visuals, जहां ट्विंकल खन्ना के साथ उनके सन आराब दिख रहे हैं। But do you know कि before capturing mother and son, even father Akshay had accompanied them for a movie screening. जी हाँ, दरअसल द कुमार फैमिली had gone together to watch a film at a multiplex in Juhu. पर अक्षय को जैसे ही पता चला कि media is waiting outside to capture him with the family, अक्षय stepped back and moved away from this screening. अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर अक्षय ने मीडिया से नजरें क्यों चुराई। वेल, तो हम आपको बताते हैं कि अक्षय कुमार ने अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए एक लुक डॉन किया हुआ है और ये लुक काफी हटके है। इसकी पहली झलक अब तक किसी के सामने नहीं आई है और ना ही अक्षय चाहते हैं कि इस लुक का रेवलेशन मीडिया के सामने इस तरह से हो। एंड दैट्स द सोल रीजन व्हाई अक्षय चोज टू स्टे अवे फ्रॉम द लाइमलाइट एंड रादर रन अवे फ्रॉम द स्क्रीनिंग विद हिज बॉडीगार्ड ऑन अ बाइक। वेल, इस बार तो अक्षय ने मौका देकर चौका मार लिया, पर भाग भाग के भी कितना दूर जाएंगे। आखिर कभी न कभी मीडिया के सामने ये लुक कैप्चर हो ही जाएगा। चलिए तो हम बस उस समय का करते हैं इंतजार और फिलहाल के लिए अक्षय को हाइड एंड सीक का गेम खेलने देते हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। Time to show you a special report. सलमान खान इज नोन फॉर हिज गुड एंड बैड साइड्स बोथ, और ज्यादातर सलमान खान के बैड इमेज को मीडिया के सामने हाईलाइट किया जाता है। बट वेरी फ्यू नो दैट जब सलमान ठान लेते हैं किसी की मदद करने की तो वो पूरी तरह से अपने इस कमिटमेंट को निभाते हैं, फिर चाहे अपने बॉलीवुड बडीज की फिल्म को प्रमोट ही क्यों न करना हो, बी इट एट इवेंट्स और बी इट ऑन हिज सोशल नेटवर्किंग साइट। और इस बार सलमान ने फिर से एक फिल्म को किया प्रमोट, बट दिस टाइम ही प्रमोटेड हिज डैड स्क्रिप्टेड मूवी शोले, जो कि अब 3D वर्जन में री रिलीज हुई है। सलमान ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने फैंस को अर्ज किया to come and watch this film and recollect those golden memories of Sholay again in a 3D avatar. Listen up to what Salman has tweeted. Sholay, the dada of all movies. Go and see it.
अमित जी, धर्म जी, संजीव कुमार, हेमा जी, अमजद खान, जया जी, असरानी जी, जगदीप जी are superb. It's a cult film. Experience it. It's a journey. The way the film is written, directed and produced 30 plus years ago. Seriously, never seen a better performed, directed, written, photographed, produced, acted, edited. Background score, cameo roles are though outstanding. वैसे सलमान has a reason to promote this film as his dad is associated with the same. And Indian cinema में शोले is actually considered as the epic creation so far. चलिए सलमान की बात सुनकर ही लोग शोले का मजा 3D अंदाज में फिर से एंजॉय कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्टर ऋतिक रोशन को कल शाम स्पॉट किया गया एक इवेंट पर। यहां ऋतिक ने अपने फैन से तो इंटरेक्ट किया, लेकिन मीडिया से बात करने से ऋतिक ने इनकार कर दिया। आप भी देखिए। After the reports of the split between Hrithik and Suzanne, Hrithik पहली बार मीडिया के सामने नजर आए और ये अपीयरेंस दिखा when Hrithik came to endorse a jewelry brand. वैसे आपको बता दें कि ऋतिक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग he was about to come in a chopper, पर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ना वर्क होने पर ऋतिक had to come by road. ऋतिक को देखने यहाँ कई फैंस मौजूद थे और ऋतिक ने उनका शुक्रिया अदा भी किया अपने ही अंदाज में। आइए सुनते हैं। मिस्टर आलूकास, थैंक यू सो मच। अगर आप ना होते तो आज मुझे ये नजारा देखने को नहीं मिलता, नहीं जान पाता मैं कि कितना प्यार है मेरे लिए। और ऋतिक ने यहाँ लेट आने की वजह से अपने फैन से माफी भी मांगे और बड़े ही फिल्मी अंदाज से ऋतिक ने माफी मांगी। चलिए ये भी देखते हैं। बहुत माफी चाहता हूँ कि मैं आज लेट हुआ। ये मुंबई जो है ये मेरी जाने मन है, बहुत प्यार मुझे देती है, लेकिन तकलीफ भी। ट्रैफिक से लड़ के गाड़ी में मैं यूं से यूं हो गया था। अब आप सबका प्यार देख के मेरा दिल इतना भर गया है कि मैं यूं हो गया। I love you all। और ऋतिक का फैंस को शुक्रिया अदा करना यही नहीं थमा, वो बस बोलते ही चले गए। I love you all so much। मैं जो भी हूँ आज आप सब की वजह से हूँ और कोई कारण ही नहीं। आप जानते हो ना। Hrithik was on and on in thanking his fans for giving him so much love all these years. And after all this, Hrithik came forward to inaugurate the jewelry shop. इस पूरे इवेंट में ऋतिक ने अपने फैंस के साथ अपने अंदाज में बात तो की, but chose to completely ignore the media. And we all know the reason that Hrithik wanted to avoid questions on his split with Suzanne Roshan. चलिए तो हम भी ऋतिक को स्पेस देते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं उनके फैंस के साथ ही। For चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म 1.5 इश्किया के ऑल इंडिया प्रमोशनल प्लान को क्यों किया गया कैंसिल। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी सी लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो 1.5 इश्किया के मेकर्स को इस फिल्म का ऑल इंडिया प्रमोशनल प्लान कैंसिल करना पड़ा है। सोर्सेज की माने तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया था कि इस फिल्म को प्रमोट करने माधुरी कंट्री के इंटीरियर इलाकों में जाएंगे, लेकिन जब फिल्म के मेकर्स को इस टूर की सिक्योरिटी इंतजाम के खर्च के बारे में पता चला तो उन्होंने इस प्रमोशनल प्लान को ड्रॉप कर दिया। खबरों की माने तो फिल्म ढिचकियों के डायरेक्टर और हरमन बवेजा के बीच काफी प्रॉब्लम्स चल रही है। दरअसल हरमन फिल्म के फाइनल आउटपुट से खुश नहीं है और उन्हें लगता है कि अगर डायरेक्टर ने फिल्म की मेकिंग के दौरान उनके इनपुट शामिल किए होते तो ये फिल्म ज्यादा अच्छी बन सकती थी। हरमन अब इस फिल्म के कुछ पार्ट्स को फिर से शूट करने की तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आया है कि रिसेंटली ऋतिक रोशन सलमान खान से मिलने उनके पनवेल वाले फार्म हाउस पर गए थे। जी हां, यह खबर चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन सोर्सेज की माने तो ऋतिक सलमान खान से मिलने उनके फार्म हाउस पहुंचे थे। ऋतिक और सलमान की यह मुलाकात किस सिलसिले में थी इसका पता अब तक नहीं चला है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि इन दोनों स्टार्स के बीच अब पैचअप हो चुका है। एक्टर रणदीप हुडा फिल्म किक में अपने रोल के लिए आजकल अपना वेट बढ़ाने में लगे हुए हैं। सुनने में आया है कि डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला ने रणदीप से फिल्म में उनके रोल के लिए 10 किलो वेट बढ़ाने के लिए कहा है। खबरों की माने तो आजकल इमरान हाशमी स्पेशल डांसिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल फिल्म शातिर के डायरेक्टर कुणाल देशमुख अपनी फिल्म में एक स्पेशल डांस नंबर शामिल करना चाहते हैं और फिल्म के इसी गाने के लिए आजकल इमरान हाशमी स्पेशल डांस क्लासेस ले रहे हैं।
करण जौहर के 2 स्टूडेंट्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा 27 जून को बॉक्स ऑफिस पर दो हाथ करेंगे। सुनने में आया है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म विलन और वरुण धवन आलिया भट्ट स्टारर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया दोनों ही 27 जून को रिलीज होंगे। खबरों की माने तो सुजैन और ऋतिक रोशन के डिवोर्स को लेकर खुद का नाम आने से अर्जुन रामपाल काफी अपसेट है और सुनने में आया है कि अर्जुन रामपाल और उनकी वाइफ मेहर जैसिया ने सुजैन रोशन से कुछ समय के लिए दूरी बना ली है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। और अब वक्त है जानने का कि हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या था ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। Do you really think John has tied the knot? ये सवाल जब हमने ट्विटर फैन से पूछा तो देखिए उनका क्या था रिएक्शन। Yes, maybe they might have gotten married. Congrats to him. पर अब बिपाशा का क्या होगा? Yes, he has said Priya is a private person as she is not from Bollywood. So it is not a surprise if they've kept it private. Well, they were enjoying holidays in LA, so you never know. They probably planned this already. John is a frank fellow and never ceases to spring surprises. Happy married life to him. I don't think so. He's an open person and will never hide his relationship status like Ranbir and Katrina. रोहित वर्मा ने ऑर्गेनाइज किया था द रोहित वर्मा शो विद मैरीगोल्ड वॉचेस, जिसकी एक झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी अगली स्टोरी में। फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा ने ऑर्गेनाइज किया एक फैशन शो नेम्ड एज द रोहित वर्मा शो फॉर मैरीगोल्ड वॉचेस और यहाँ रोहित के इस इवेंट को सपोर्ट करने पहुंचे बॉलीवुड के कई स्टार्स। वी गॉट टू कैप्चर अ ग्लिम्प्स ऑफ एक्टर्स लाइक राहुल रॉय, भाग्यश्री, विवेक ओबरॉय एंड मेनी अदर्स। एंड द गॉर्जियस शिल्पा शेट्टी वाज द शो स्टॉपर एट रोहित शो। Shilpa was seen wearing a pinkish peach lehenga and she was looking glamorous and beautiful as always. चलिए शिल्पा से जानते हैं how was it walking the ramp for रोहित वर्मा। पहली बार मुझे रोहित वर्मा के शो में चलने का मौका मिला, उनके कपड़े पहनने का मौका मिला और मैंने जाना कि बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं और शमिता के थ्रू मैंने इनको जाना और शमिता ने इंट्रोडक्शन कराया क्योंकि एक ही घर में इन्होंने काफ़ी समय बिताया था और बड़ा अच्छा लगा ये कपड़े पहन के और इनका पूरा कलेक्शन देख के, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि इतने अच्छे कपड़े बना सकते हैं ये। ऑनेस्टली फ्रॉम माय हार्ट बहुत अच्छी कारीगरी, बहुत इनोवेटिव आइडियाज और आई रियली लाइक द एम्ब्रॉयडरी एंड यू नो द टेक्सचर्स दैट यू यूज। और शिल्पा शेट्टी ने हमें अपनी मैरीगोल्ड वॉच के बारे में भी बताया। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी वॉचेस हैं और मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो और मुझे वॉचेस का भी शौक है, तो ये 2-in-1 हो गया मेरे लिए। Well, जैसे शिल्पा was praising Rohit's work, even we were quite impressed to see Shilpa back in her slim fit avatar. और रोहित वर्मा ने भी शिल्पा के आउटफिट को डिस्क्राइब करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। Well, she is wearing a regal gown and she is looking very pretty. 3 साल से मेरा ड्रीम था कि मैं इनको चलाऊं। बहुत प्यार करता हूं मैं इनको, इनकी बहन से, और इनसे भी बहुत प्यार करता हूं। बहुत ही मिन्नतों के बाद ये मेरे कपड़े में चलने के लिए मानी है और मैं बहुत ही आभारी हूँ इनका। और वैसे ये तो एक छोटी सी झलक थी द रोहित वर्मा शो फॉर मैरीगोल्ड वॉचेस की, बट टू नो एवरी डिटेल ऑफ दिस शो डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन ऑन 5th December at 8 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.